साधारण सी लड़की को एसडीएम के पद पर चयनित करवा दिया। तो निश्चित रूप से ये एक पति होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया है। घूस तो शुरू से ले रही होंगी। आज जब तक आलोक मौर्य जी को घूस से लाभ था तब तक तो ये चुप रहे। एसडीएम बनी थी और जब शुरू में ही घूस लेना शुरू की थी तो उस वक्त बोलते तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ की बात होती। लेकिन आलोक मौर्य इस मामले में दूध के धोए नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर ये एसडीएम बनने के पहले तुरंत जब इनको पता चला था कि झूठ बोल के इसने शादी किया है तो उसी वक्त छोड़ देते तो अच्छा बात था। दर्जे की गिरी हुई महिला है कि उन्होंने अपनी संस्कार का पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस तरह की महिला जो पति बदलने की आदी हो और जो 10 साल बाद एलिगेशन लगाने की आदी हो, अगर देखेगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ इंटेंगल है तो वो शादी नहीं रख सकता है। संस्कार का इस तरह से बलात्कार किया है कि वैसी महिला को किसी भी परिस्थिति में किसी के का पत्नी रहने का अधिकार नहीं है। और हमारे गुरुकुल में कम से कम अगर 2000 लड़कियां हैं तो 2000 में 700-800 से अधिक लड़कियां आपको शादीशुदा हैं। अभी तो हजारों लाखों करोड़ों उन महिलाओं के साथ गलत किया है, विश्वासघात किया है, जो कि विवाह के बाद भी पढ़ना चाहती है। इसलिए ज्योति मौर्य दोषी है कि बच्ची को अपनी पतों को अपनी पत्नी को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ी लिखी पत्नी एक नौकरी में रहने वाली पत्नी अपने बच्चे का लालन पालन बहुत ही सुंदर ढंग से कर सकती है। उसके पति को भी कम से कम 3 महीना की सजा होनी चाहिए कि इतना दिन से जो घूस तुम्हारी पत्नी ले रही थी तुम अभी क्यों बताया। जी नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान जी हैं। तो जिस तरीके से यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दिया है और उनकी हत्या की साजिश भी रच रही हैं, और उनके पति आलोक मौर्य ने ये आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य रिश्वत लेती हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। गुरु रहमान जी, जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया है, कहा जा रहा है कि जो आलोक मौर्य हैं ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पीसीएस अधिकारी बनाया, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, पति होके दावा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हर पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी को पढ़ाया लिखाया जो भी चल रहा है। तो आलोक मौर्य का दावा तो नहीं है, वो हकीकत है कि उन्होंने पढ़ाया है लिखाया है और साधारण सी लड़की को एसडीएम के पद पर चयनित करवा दिया। तो निश्चित रूप से ये एक पति होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया है। और हमारी सनातन की परंपरा रही है कि पति अपना कर्तव्य निभाता है, पत्नी अपना कर्तव्य निभाती है, भाई अपना कर्तव्य निभाता है, बाप अपना कर्तव्य निभाता है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने भली भांति किया है, इसके लिए वैसे की बात है जी। लेकिन आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पे ये आरोप लगाया है कि वो रिश्वत लेती है, और एसडीएम बने ज्योति मौर्य को अप्रॉक्स 5 साल हो गया है, लेकिन इतने साल बाद उनको पता चल रहा है कि हाँ वो रिश्वत लेती है। इतने साल से वो कहाँ थे? देखिए, इसमें आलोक मौर्य की गलती है। गलती इसलिए कि अभी पता चला कि ज्योति मौर्य का संबंध किसी और से हो गया। तो और एसडीएम वो 5 साल से, तो घूस तो एक दिन से लेना उन्होंने शुरू किया नहीं होगा। तो ये घूस तो शुरू से ले रही होंगी। आज जब तक आलोक मौर्य जी को घूस से लाभ था तब तक तो ये चुप रहे। आज जब देखे कि उनकी पत्नी किसी दूसरे के पास चली गई तब उनके दिमाग में आया कि नहीं, अभी घूस ले रही उसकी बात होता है। तो आलोक मौर्य के इस तर्क को मैं किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर वो एसडीएम बनी थी और जब शुरू में ही घूस लेना शुरू की थी तो उस वक्त बोलते तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ की बात होती। लेकिन पत्नी अगर किसी दूसरे के पास चली गई और तब बोल रहे हैं तो ये गलत है। ये दूसरी बात है कि अगर ज्योति मौर्य घूस लेती होंगी तो सरकार उसको देखेगी, आकलन करेगी और उनके साथ उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन आलोक मौर्य इस मामले में दूध के धोए नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद एलिगेशन लगा रहे हैं और एक दिन में अभी तो तुरंत घूस लेना शुरू की नहीं होगी। 5 साल में जब एसडीएम है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले उन्होंने घूस लेना शुरू किया होगा। तो उस समय आलोक मौर्य को चाहिए था कि बता दें तो बहुत बड़ी बात है। कि ज्योति मौर्य का ये आरोप है आलोक मौर्य पे कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की, कि उन्होंने बताया था कि वो ग्राम पंचायती राज में अधिकारी के तौर पे हैं और वो पंचायती राज में एक मामूली से कर्मचारी थे। तो क्या ये एलिगेशन जो उन्होंने लगाया है सही? एक बात आपको बताते हैं, आप भी महिला है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो सनातन की परंपरा का है और यहाँ पर किसी का शादी किसी से हो जाता है तो पद से शादी नहीं होती है, लड़का और लड़की के बीच में शादी होती है। और चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है, और उनसे झूठ बोल के ही अगर उसने शादी किया तो 5 साल तक, जब तक वो एसडीएम नहीं बनी थी तब तक वो आलोक मौर्य के साथ क्यों थी? अगर ये एसडीएम बनने के पहले तुरंत
जब इनको पता चला था कि झूठ बोल के इसने शादी किया है तो उसी लोग छोड़ देते तो अच्छा बात था। लेकिन अब जब इन पर गाज गिरा है तब ये बोल रही कि झूठ बोल के शादी किया है। इन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन और पति पत्नी के उस पवित्र रिश्ता को कलंकित किया है जो कि किसी भी दृष्टिकोण से माफ करने योग्य नहीं है। ये झूठ बोले चाहे कुछ बोले उसी लोग छोड़ देती। 5 साल बाद छोड़ रही है। अब जब आप पर एलिगेशन लगा रहा है तब गलत बोल रही है वो महिला, बिल्कुल गलत बोल रही है। जी, ज्योति मौर्य का ये भी दावा है कि आलोक मौर्य और उनके परिवार वालों ने दहेज लिया था उनसे शादी में। दहेज लिया था तो 5 साल बाद दावा खुल रहा है। जी वही 5 साल बाद दावा खुल रहा है। दहेज तो 5 साल पहले नहीं दी होगी। 5 साल शादी के 5 साल बाद दहेज दिया। 10 साल हो गए हैं शादी 10 साल शादी का हो गया तब 10 साल की बात अभी बोल रही है, झूठ बोल रही है वो महिला। दहेज अच्छा एक बात बताइएगा, महिला है जी, हम तो मेरी शादी 101 रुपए में हुई। मैंने मंदिर में विवाह किया था। कौन ऐसा विवाह है जिसमें लड़का दहेज नहीं चल रहा है? जी, क्या सतयुग आ गया ये? जी नहीं आ गया। सतयुग नहीं आया तो दहेज दिया हुआ तो अभी 10 साल बाद क्यों मैडम को याद पड़ रहा है? इसलिए कि मैडम 10 को के साथ घूम रही है। मैडम बेहद दर्जे की गिरी हुई महिला है कि उन्होंने अपनी संस्कार का पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और सनातन संस्कृति के साथ धोखा किया है। जी, उनको किसी भी परिस्थिति में अगर सच्चाई है कि वो घूस लेती है तो उसको मानने योगी जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हुजूर इस तरह की महिला जो पति बदलने की आदी हो और जो 10 साल बाद एलिगेशन लगाने की आदी हो, इस तरह की महिला को इतने बड़े पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसको अविलंब बर्खास्त कीजिए ताकि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि घूस लेती हो तब। और दहेज की बात ये लगा रही है तो इसको मैं नहीं मानता क्योंकि महिलाओं का सबसे सॉफ्ट हथियार यही होता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। और कोई किसी की पत्नी, मेरी ही पत्नी और किसी दूसरे के साथ बात करेगी दहेज के लिए प्रताड़ित कर गर्दन काट देंगे हम, भले जेल चले जाए। ये तो बेचारा सीधा है, ये कुछ नहीं कर रहा है और रोक लपड़ा वो STM हो गई है। वो झूठ बोली है कि दहेज की बात है। क्या दहेज दिया होगा? आप पंचायती राज अधिकारी से विवाह का झूठ बोलवा रही है। कह रही कि पंचायती राज अधिकारी था तब अधिकारी नहीं, पंचायती राज में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। अभी ना अभी ना पता चला। पहले तो वो बोले कि उनको झूठ बोला गया है कि वो अधिकारी था। तो अधिकारी था तो अधिकारी से शादी जब करने गए होंगे इनके माँ बाप या खुद ये तैयार हुई होगी तो उस समय दहेज की बात हुई होगी जो कि अमूमन होता है। तो वैसी परिस्थिति में ये बात बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है कि इनकी इस एलिगेशन को मैं नहीं मान रहा हूँ। हाँ, इस तरह के लोग झूठ बोलता है। कोई IAS होता भी नहीं है और IAS बन के शादी कर लेता है। कोई डॉक्टर होता भी नहीं, डॉक्टर बन के शादी कर लेता है। इस तरह की बात हुई होगी लेकिन 10 साल बाद क्यों भैया? जी हाँ, वही तो सवाल। ये तुरंत 10 दिन में पता चल जाने की चीज है। अगर मैं झूठ बोलूँ कि भारत का प्रधानमंत्री हो तो एक 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री है कि नहीं है। तो इसमें ये मैडम की गलती है और अगर वो झूठ बोले हैं तो उनको सजा मिल ही रही है। जिसकी पत्नी भाग जाए उससे बड़ा कोई सजा होता है। जी, इसमें एक और सवाल उठ रहा है कि इतने साल तक क्या आलोक मौर्य को उनके पैसे से कोई फायदा नहीं था या उनसे उनके पैसे से कोई मतलब नहीं था? नहीं, आलोक मौर्य को उनके पैसे से मतलब भी था, फायदा भी था जी, उस समय तक जब तक वो उनकी अपनी पत्नी थी जी। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सनातन स्पष्ट रूप से इस बात का आदेश देता है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर पड़ी हो किसी मर्द के द्वारा और कोई दूसरा मर्द सिंदूर डालता है जी, तो वैसी परिस्थिति में पहले सिंदूर का कोई महत्व नहीं रह जाता जी। तो ये आलोक मौर्य को जब लगा कि उनकी पत्नी किसी दूसरे के साथ इंटेंगिल है, मैंने देखा नहीं है, आप लोग न्यूज को देख रहे हैं, इंटेंगिल है, तब इनको सब कुछ बुझाने लगा। और पहले जब वो घूस ले रही थी उनको पता नहीं था, पैसा ले रही थी उनको पता नहीं था, उसी के पैसा पर एक से एक ड्रेस पहन रहे हैं उसको पता नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। उनको लाभ जरूर मिलती होगी, 100% मिलती होगी। अगर लाभ नहीं मिल रहा था तो उस वक्त इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो आज खामियाजा भुगत रहे हैं। और सर एक और सवाल है, आखिरी सवाल, कि ज्योति मौर्य इस तरीके से एलिगेशन लगा रही है कि और कह रही है कि नहीं उनके पति ने उनको प्रताड़ित किया तो दहेज को लेकर उनके परिवार वालों ने, और साथ ही वो ये भी दावा कर रही है कि झूठ बोलकर शादी की थी। तो क्या ये इसका मेन उनका शादी टूटने का रीज़न ये माना जा सकता है कि उनका अफेयर और पैसा, उनके पैसे के लालच के कारण उन्होंने? नहीं, पैसा के लालच कोई बात नहीं है। कोई भी पति अगर देखेगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ इंटेंगिल है तो वो शादी नहीं रख सकता है। और ये ज्योति मौर्य अगर मुझे
बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे भगवान को बड़े भाई बैठे हुए यहाँ पर, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ज्योति मौर्या ने संस्कार का इस तरह से बलात्कार किया है कि वैसी महिला को किसी भी परिस्थिति में किसी के का पत्नी रहने का अधिकार नहीं है। आज वो किसी स्टेट कमांडेंट के साथ उनका संबंध है, कल अगर स्टेट कमांडेंट या कोई दूसरा अधिकारी है तो उससे संबंध हो जाएगा, फिर कोई बहुत बहुत बड़ा आदमी है तो उससे संबंध हो जाएगा। ये महिला चरित्रहीन है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसलिए संकोच नहीं है कि कोई भी विवाहित महिला या अविवाहित लड़की अगर इस तरह की हरकत करती है तो निश्चित रूप से वो गलत है। अब वो सफाई कर्मी है, सनातन तो कहता है सफाई कर्मी, अरे हमारे सनातन में तो साला कोढ़ी उठे हुए हस्बैंड की सेवा करते हुए पत्नी को दिखाया गया है। सावित्री सत्यवान जर्मनी की कहानी नहीं है। तो ये निश्चित रूप से ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या को मैं दूध का धवा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बाद में बोल रहे हैं। आज ज्योति मौर्या गलत है। इसलिए अगर हाँ ज्योति मौर्या कोई किसी के साथ संबंध नहीं होता, बिल्कुल ये अलग हो जाती और बिल्कुल पवित्र होती, तो वैसी परिस्थिति में मैं ज्योति मौर्या का पक्ष लेता। लेकिन एक पति पर एलिगेशन लगा के कि वो दहेज प्रताड़ित कर रहा है, एसडीएम का क्या जरूरत है भैया उसको कि पत्नी एसडीएम हो गई, वही सबसे बड़ी दहेज उनकी हो गई, दहेज हो गई, तो अब उसको क्या जरूरत है कि दहेज प्रताड़ना करता होगा। इस महिला को अपने पहले पति को छोड़ना था, इसलिए उसने इस तरह का एलिगेशन लगाया है और लगा रही है। इस महिला के साथ सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि लोग भविष्य में महिला पर विश्वास कर सके। अब देखिए ना, हमारे यहाँ भी पूरा हवा उड़ रहा है इस पर सोशल मीडिया पर कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। और हमारे गुरुकुल में कम से कम अगर 2000 लड़कियां हैं तो 2000 में 700-800 से अधिक लड़कियां आपको शादीशुदा हैं, जिनके पति ससुर लेके आते हैं यहाँ पर पढ़ाने। अगर इस तरह की बातें किसी के दिमाग में आ जाएगी, मान लिया पति छोटे पद पर है और पत्नी अगर बड़ा बन जाती है, तो इस ज्योति मौर्या और क्या आलोक मौर्या नाम बताइएगा, आलोक मौर्या का अगर ये वाला एपिसोड सुनेगा तो कोई भी आदमी घबराएगा और पत्नी को पढ़ाना छोड़ देगा। बेरोजगार रहे पत्नी, लेकिन कम से कम सुकून से रहे, तो ये गलत है। ज्योति मौर्या ने न केवल अपने साथ विश्वासघात किया है, न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, अभी तो हजारों लाखों करोड़ों उन महिलाओं के साथ गलत किया है, विश्वासघात किया है, जो कि विवाह के बाद भी पढ़ना चाहती है और उनके पति उनके ससुर उनको पढ़ाते हैं। उनके मार्ग में इन्होंने रोड़ा अपनाया है। शिक्षा के मार्ग में रोड़ा अपनाना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए ज्योति मौर्या दोषी है। तो सर एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है ना कि इस मामले के बाद से अप्रॉक्स 127 महिलाओं को वापस घर बुला लिया गया है। तो ऐसे में क्या लोगों को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर औरतें पढ़ना चाह रही हैं तो उन्हें पढ़ाना चाहिए ना। नहीं, लोगों ने अगर 127 महिलाओं को बुला लिया है जैसे कि आप बोल रही है, तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं सारे बाप से, सारे पतियों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज हर लड़कियां, हर औरत ज्योति मौर्या नहीं होती है। संस्कार और संस्कृति हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप अपने अपने पत्नी पर सब कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप गलत है। ज्योति मौर्या सब तो है नहीं। ज्योति मौर्या को बुलाने जैसे अन्य महिलाओं को बुला लेना ये बिल्कुल नाइंसाफी है महिलाओं के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। प्लीज सारे गार्जियंस, जो पति है वो, जो पिता है वो, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्ची को अपनी पतों को, अपनी पत्नी को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ी लिखी पत्नी, एक नौकरी में रहने वाली पत्नी अपने बच्चे का लालन पालन बहुत ही सुंदर ढंग से कर सकती है, उसको कराइए। ज्योति मौर्या को इसको आधार मत बनाइए, क्योंकि ज्योति मौर्या जैसे लोग कम हैं, और जो कि एक तालाब को गंदा इन्होंने जरूर किया है, लेकिन आगे इतना ध्यान में रखे लोग कि कोई भी विवाहित महिला हो, अविवाहित महिला हो, भारतीय संस्कार की रक्षा करें। और ज्योति मौर्या को अपना आदर्श बनाने का या किसी भी तरह का ज्योति मौर्या को एक मानदंड बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्योति मौर्या का व्यक्तित्व, सोच ही इस तरह की है कि उस तरह की महिला कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन होता है, और आप ऐसे भी जानते हैं कि सनातन के अंतर्गत विवाह जो है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। एक संस्कार को उन्होंने तोड़ के
गैर मर्द के साथ अपना संबंध स्थापित किया है, जो कि गलत है, जी। बिल्कुल गलत है। और इसके लिए अन्य पति और ससुर लोग अपने अपनी पतों और पत्नी को बुला रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि यह बच्चियों पर बहुत बड़ा उठा रखा है। अच्छा सर, एक और सवाल है, ऐसे लोगों का डिमांड है कि एसडीएम के पद से हटा देना चाहिए, यूपी सरकार से ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, लोग एसडीएम के पद से हटा देने से ज्योति मौर्य सुधर जाएगी या ज्योति मौर्य जैसी कोई महिला सुधर जाएगी, ऐसा तो कोई बात है नहीं। यदि उसने घूस लिया है जी, घूसखोरी की है उसने, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सक्षम है कि किसी भी तरह के करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो उसको उठा के खुद फेंक देंगे। लोग क्या कहते हैं, लोग के कहने से क्या मतलब है? एक बात याद रखिए, संस्कारहीनता उनमें होगी, तो इस संस्कारहीनता के बल पर किसी को किसी के पद से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत में ज्योति मौर्य एसडीएम में तो निश्चित रूप से बालिग है, और जिसके साथ ये प्रेम प्रचंड रसा रही है, वो भी बालिग है। तो ऐसी परिस्थिति में इस आधार पर नौकरी से हटा देना किसी कानून के तले पर सही उचित नहीं होता है, कोर्ट भी इसका आदेश नहीं देगा। लेकिन अगर उसने घूस लिया है, जैसा कि उसका पति कह रहा है और अभी कह रहा, तो उसके पति को भी कम से कम 3 महीना की सजा होनी चाहिए कि इतना दिन से जो घूस तुम्हारी पत्नी ले रही थी, तुम अभी क्यों बताया? तो उसको भी 3 महीना की सजा होनी चाहिए। और अगर घूस लेने की आदि है तो माननीय आदित्य योगीनाथ इनको छोड़ेंगे नहीं, ये तो हम दावे के साथ कहते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अगर प्रमाण सच में सही है तो योगी आदित्यनाथ ऐसे डीएम को भी उखाड़ फेंकने में देरी नहीं लगाते। जी, तो आपने सुना कि अभी गुरु रहमान जी का क्या कुछ कहना था, उन्होंने बताया इस मामले को लेकर। देशवाणी में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।